नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, अब उनके नतीजे का दिन करीब आ रहा है। कल 5 में से 4 राज्यों के नतीजे घोषित हो जाएंगे और न्यूज 18 इंडिया सुबह 6 बजे से महा कवरेज आपको दिखाने वाला है। लेकिन 5 ही राज्यों के चुनावी नतीजे का पूरा देश इस वक्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन नतीजों को अब 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब साथ में दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि अगर वाकई में मोदी का जादू बरकरार है तो फिर 5 राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा, और अगर नहीं बजा तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, बीजेपी ये कह सकती है क्योंकि बीजेपी के पास सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है। चुनाव का सबसे बड़ा ब्रांड है, हार को जीत में बदलने वाला नेतृत्व है जिसके पास कुशल टीम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या मिजोरम के चुनावी नतीजे चाहे बीजेपी के लिए बम्पर खुशियां लेकर आए या स्याह हार, ब्रांड मोदी पर इसका कोई असर नहीं होने वाला लगता है। यह कहने का आधार बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी डिटेल्स समझने के लिए आपको इन राज्यों का पूरा सियासी समीकरण समझना होगा और इन राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन समझना होगा कि पिछली बार जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो क्या हुआ और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो गणित कैसे बदल गया। ये सब आपको आगे बताएंगे। अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने वाले हैं उसमें ब्रांड मोदी कैसे चला, कितना काम किया और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जानकार इस ब्रांड मोदी को लेकर क्या अनुमान लगा रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को उसके क्षेत्र, उसके दायरे तक सीमित नहीं करते, एक मौका मानते हैं लोगों से कनेक्ट करने का। इसलिए 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आंकड़ा देखकर कोई भी चौंक जाता है। मिजोरम को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों में धुआंधार रैलियां की। 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 40 रैलियां की। हर रैली भीड़ से भरी, हर रैली में क्षेत्रीय मुद्दों को उसकी तह में जाकर पकड़ा, हर रैली में विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन रैलियों में मुद्दा तो विधानसभा में जीत तय करना रहा, लेकिन साथ में एजेंडा सेट होता गया लोकसभा चुनाव 2024 का। परिवार पर बोझ नहीं होने देती। लोकसभा चुनाव के दिन भी गिनती के बच गए हैं और उसके ऐन पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का संग्राम है। लाजमी है कि सियासी गणितज्ञों की गणना का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। असल में 2014 के बाद वो दिन हवा हुए जब जनता वोटिंग के वक्त विधानसभा और लोकसभा चुनाव का फर्क भूल जाती थी। जैसा राज्य वैसे केंद्र वाली सरकार की लीक भारतीय मतदाताओं ने 9.5 साल पहले ही छोड़ दिया है। अब हो ये रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत तो देते हैं, लेकिन आम चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये निश्चित नहीं बताते। राजस्थान, जहां अशोक गहलोत की सरकार एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 12 चुनावी सभाएं की। जयपुर और बीकानेर में 2 रोड शो किया। राजस्थान में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार से लेकर कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के
टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार गिरफ्तारी का गोला उगलती तोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले पीएम मोदी ये मुद्दा सिर्फ विधानसभा चुनाव में नहीं उठा रहे, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजेगा। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी से लेकर छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 14 चुनावी जनसभाएं की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही उस सत्ता विरोधी लहर से निपटने की, जिससे एक लंबे शासन की वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जूझ रही है। ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कुल 8 चुनावी सभाएं की और हैदराबाद में एक रोड शो किया। पीएम मोदी लगातार केसीआर पर हमलावर रहे। पीएम मोदी ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी परीक्षा लोकसभा चुनाव की है। पीएम मोदी ने जो कहा वो ये कि बीआरएस बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन जब बीजेपी ने मना कर दिया तो केसीआर बीजेपी पर बिगड़ गए। केसीआर की आदत झूठे वायदे करके उन्हें तोड़ देने की है। केसीआर ने दलित सीएम का वायदा करके तोड़ दिया। केसीआर ने दलित बंधु योजना का वायदा करके तोड़ दिया। केसीआर ने 2 बेडरूम वाले घर का वायदा करके उसे भी तोड़ दिया। केसीआर ने युवाओं को रोजगार का वायदा करके तोड़ दिया। जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, उनमें 2018 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, और जो आम चुनाव का नतीजा रहा उसे देखकर यह तय करने में आसानी होगी कि 2024 में भी मोदी ही चुनाव की धुरी हैं। कैसे, इसे आंकड़े से समझिए। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली और कांग्रेस ने सरकार बनाई। बीजेपी को इस चुनाव में 73 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन अगले ही साल यानी 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई। आपको याद हो तो राजस्थान में नारे लग रहे थे, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। यही हाल पिछली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखा। बीजेपी कांग्रेस के बीच क्लोज फाइट हुई। कांग्रेस को 2018 विधानसभा चुनाव में 114 सीटें मिली। बीजेपी यहां फिर कांग्रेस से 109 सीटों के साथ पीछे रही। लेकिन लोकसभा का चुनाव आते ही मंजर बदल गया। बीजेपी ने लोकसभा की कुल 29 सीटों में से 28 पर कब्जा कर लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का गुड़ा भाग ना छेड़ा, ना सीटें बढ़ने से रोका। यह प्रमाण है कि जनता जनार्दन के पास विकल्प है तो वो उसी का चुनाव करती है जो उसे मुफीद दिखता है। उसे लगा कि राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता देनी चाहिए तो दिया, एमपी में कांग्रेस को आना चाहिए तो वोट डाले, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे एनडीए चाहिए तो मोदी को भर भर कर वोट डाल दिया। एक और उदाहरण देखिए।
2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 15 साल पुरानी सरकार को कांग्रेस ने चलता कर दिया। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 67 सीटें मिली। बीजेपी को यहां सिर्फ 18 सीटें मिली, लेकिन राज्य की 11 में से 9 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली, जबकि सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इन तीनों हिंदी हार्टलैंड के बाद बारी तेलंगाना की आती है, जहां एग्जिट पोल केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण के द्वार कर्नाटक में मिली हार से बीजेपी लोकसभा चुनाव में उभरना चाहती है, और यही कारण है कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव की कमान खुद संभाली। विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं होते हैं, तो भी पीएम मोदी की रैलियों का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। 2018 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ 7% वोट मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंकड़ा पूरी तरह से बदल गया। बीजेपी यहां 19.45% वोट जुटाने में समर्थ हुई। तेलंगाना के लोगों ने दुबक्का और हुजाराबाद में ट्रेलर देखा था। अब पूरे तेलंगाना में कमल खिलने वाला है। सकला जनुला सौभाग्य तेलंगाना के निर्माण का संकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। इन 4 राज्यों में कुल 89 लोकसभा सीटें हैं, लिहाजा बरबस इस ओर किसी का भी ध्यान खींचता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे कहीं लोकसभा चुनाव पर असर न डालें। असल में असर होना तो तय है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को तेलंगाना में कांग्रेस के प्रति समर्थन बढ़ने का कारण माना जा रहा है, लेकिन ये इन 5 राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड पर ज्यादा असर डालने वाले साबित नहीं होंगे। इसलिए नहीं क्योंकि राज्यों के मुद्दे स्थानीय मुद्दों से संचालित होते हैं, बल्कि इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास लोकसभा चुनाव के लिए वो जोर नहीं दिखता, वो नेता नहीं है जो बीजेपी को रास्ते से हटा सके। सत्ता, सिंहासन, सियासत और समीकरण सब कुछ बदलने की गारंटी हो सकती है, बस नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो। जानकार तो ये भी मानते हैं कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बड़ी रैली की। ये रैली लोकसभा चुनाव 2024 के कैंपेन का आगाज थी।